बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु जी महाराज की जय। वंदना लेते हैं सुंदर साथ जी। पिया जी का आवाहन करते हैं। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन, लाख तली लालेड़ियाँ मेरे जीव के एही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून, पलना वालों निरखूं नेत्रे मेरे जीव के एही जीवन, मेरे जीव के एही जीवन। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु जी महाराज की जय। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्राणाधार सुंदर साथ जी। हमारा आज का प्रसंग है श्री कलश हिंदुस्तानी की वाणी, 9th प्रकरण है बिरहा को प्रकाश। इस प्रकरण में महामती जी की आत्मा बिरहा के ऊपर प्रकाश डाल रही है। बिरहा की व्यथा को बताते हुए महामती जी कहते हैं, जब मैं होती बिरहा में तो क्यों मुख बोल्यो जाए, पर ये वचन तो तब कहे जब लई पिया उठाए। कि जब मैं बिरहा की अवस्था में होती हूँ ना, तो मुख से कुछ भी कहना संभव नहीं है। अब जो मैं बिरहा का वर्णन कर रही हूँ, तो धाम धनी जी ने अपनी अपार मेहर की छांव तले जब मेरी आत्मा को जागृत कर लिया और अपना बल देके जब खड़ा कर दिया, तब अब वो वर्णन तब हो पाना संभव है। लेकिन जब मैं बिरहा में तड़प रही थी, बिरहा की ज्वाला मेरे हृदय में धधक रही थी, उस समय मेरे मुख से कुछ भी कहना संभव नहीं था। बिरहा और प्रेम की अवस्था ऐसी है सुंदर साथ जी, ना तो बिरहा की व्यथा जब चल रही होती है आत्मा की, तब वो कुछ कहने में सक्षम होती है, ना ही प्रेम की अवस्था में कुछ कहा जाता है, क्योंकि दोनों ही अवस्थाओं में दिल सागर हो रहा होता है। बिरहा की अवस्था में दिल विरहा का सागर हो रहा है और आत्मा मछली की भांति उसमें अटकेलियां कर रही है। और इश्क की अवस्था में भी हृदय इश्क का सागर हो रहा होता है, तो आत्मा नख से शिख तक धनी जी की शोभा सिंगार में डूबी होती है। तो ये दोनों ही अवस्थाएं ऐसी हैं जिनका वर्णन हो पाना संभव नहीं है। तभी तो इश्क को शब्दातीत कहा है। और बिरहा क्या है? विरहा भी वर्णन से परे है। पर अब महामती जी की आत्मा पहली ही चौपाई के माध्यम से हमें बता रहे हैं कि मैं ये कहने में तो सक्षम नहीं थी, पर धनी जी मेरे से मेहर करके कहलवा रहे हैं। सुनते हैं सुंदर साथ जी, उन्हीं भावों को हम चौपाई के माध्यम से। प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। वाह श्यामा जी, ये बात मैं तो कहूँ जो कहने की
जी, राज श्यामा जी। प्रेम प्रणाम जी। श्री महामती जी कह रहे हैं कि प्रीतम के विरह को शब्दों में व्यक्त करना बहुत कठिन है, इसलिए इस संबंध में मेरा कुछ भी कहना उचित नहीं है। किंतु मेरे प्राणेश्वर अक्षरातीत ने मेरे ऊपर प्रेम विवल होकर अति प्रेम भरी दया की और मेरे द्वारा विरह की वास्तविकता का वर्णन करवा दिया है। अब विरह जो वर्णन में नहीं हो सकता था, सुंदर साथ जी, धनी जी ने वर्णन करवाया श्री महामती जी की आत्मा से। किस लिए? कि हम आत्माओं को सुख हो सके, हम आत्माओं को वो रास्ता मिल सके जिस पर चलकर धनी जी से मिला जाता है। हमारा पथ प्रदर्शक करते हुए धनी जी ये वर्णन करवा रहे हैं कि परम धाम की आत्माओं, बिरहा की अनमोल निधि मैंने तुम्हें ही बख्शी है। ये बिरहा वो नियामत है जिसमें झीलते हुए तुम परम धाम के सुखों की तरफ रुखसत होगी। अब महामती जी कह रहे हैं कि प्रीतम, मैं तो कुछ भी कहने में सक्षम नहीं थी। मेरा हृदय तो हर पल आपके वियोग में तड़प रहा था आपको देखने के लिए, पर आपने ही मुझे दीदार दिया, मेरे हृदय की पीड़ा को समाप्त किया और मेरे धाम हृदय में आप आकर विराजमान हुए। अति दया आपने मेरे ऊपर करी, कृपा की नज़र मेरे ऊपर करी, और उस नज़र से किस लिए करी? ये पर एक खस में रीझ कर आपने मेरी जैसे हम कहें आत्मा के ऊपर धनी जी रीझते कब हैं? जब आत्मा करनी के रास्ते पर चलती है और रहनी में जब आ जाती है। रहनी इतनी सुंदर हो जाती है जब रूह की, तो धनी जी रीझ कर उनके हृदय में ये नियामत बख्शते हैं कि उसको अपना आप देते हैं। अब इसके पीछे एक बात ये भी है सुंदर सा जी कि जब हम ब्रज से रास में गए थे ना, रास में जब अनुकरण लीला हुई थी, उस समय श्री महामती श्री इंद्रावती जी की आत्मा ने राजी का अभिनय किया था। तो जब वो अभिनय उन्होंने किया था, तभी धनी जी ने अपने दिल में ले लिया था कि जागनी ब्रह्मांड में वे सारी शोभा श्री इंद्रावती जी की आत्मा को देंगे। धनी जी तब ही उनके ऊपर रीझ गए थे जब उन्होंने राजी बनकर प्रेममयी बांसुरी बजाई और सब सखियों को सांत्वना दी। किसी ऊंचे पद पर बैठने का अधिकारी कौन होता है? जिसके अंदर सबको मिलाकर चलने की गुणवत्ता होती है। अगर हमारे हृदय में वो गुणवत्ता नहीं है, तो क्या हम धनी जी के प्रेम पाने का अधिकार पा सकते हैं? धनी जी तोल मोल कहते हैं ना, चौपाई आती है ना, तोल मोल दिल माफक देसी सुख सवन। इस जागनी ब्रह्मांड में तोल मोल क्या है? आत्मा ने जिस जीव को पकड़ा है, उस जीव के अंदर निश्चित ही कुछ विकार है, पर जिसका जीव जितना बिरहा प्रेम के रास्ते पर चलकर निर्मल होता जाएगा, परम धाम की एक दिली को पहचानता जाएगा, धनी जी उसे उतनी ही ऊंची शोभा देते जाएंगे। अब महामती जी की आत्मा धनी जी के प्रेम में, सुंदर साथ की सेवा में, किसी भी कार्य में पीछे नहीं रही। हमने ये श्री बीतक साहब से सुना है सुंदर साथ जी। और ब्रज में भी, रास में भी उन्होंने आगा लिया सब सखियों का, उनको धैर्य, उनको सांत्वना दी, तो धनी जी ने ये सारी शोभा उन्हें निमाजी। अब श्री महामती जी की आत्मा ने ये कार्य किसी स्वार्थवश तो नहीं किया। हमारे लिए बहुत बड़ी ये सिखापन है इस चौपाई से सुंदर साथ जी।
हम सुंदर साथ क्या करते हैं। श्री बेतक साहब से भी हमने सुना कि कुछ सुंदर साथ का ईमान सिर्फ चटाई तक ही था। हम जब किसी महफिल में बैठे होते हैं तो उसी महफिल के होते हैं, फिर दूसरी महफिल में जाते हैं तो दूसरी महफिल के हो जाते हैं। उससे हम क्या जताते हैं कि हम तो आप ही के हैं। हम एक बात क्यों भूल जाते हैं कि वो सर्व गुण संपन्न जो हमारा पिया पर ब्रह्म है, उसकी दृष्टि हम सब पर है। श्री मुखवाणी क्या कहती है, धनी जी की जो मेहर की नज़र है वो पल पल हमें देख रही है, हर पल। और सबसे बड़ा सबसे सच्चा आस्तिक कौन है, जो ये जानता है कि प्रीतम की नज़र हर पल मुझे देख रही है। जो ब्रह्म आत्मा ये जानती है ना, जिसने ये जान लिया दिल की धनी जी की गहराई को कि उनकी नज़र मेरे हर कार्य को देख रही है, फिर वो भूल से भी कुछ गलत कार्य नहीं करेगी वो आत्मा। क्योंकि वो कुछ भी करेगी ना, उससे उसके जीव से कोई भी गलत कुछ होने जाएगा, उसी पल उसकी अंतर आत्मा से ये पुकार आएगी कि धनी जी तुम्हें देख रहे हैं। यही सबसे बड़ी आस्था है, यही आस्तिक होना है। आस्तिक होने का मतलब ये नहीं है कि हमने रोज़ की 100 चौपाई पढ़ ली या 10 चौपाई पढ़ ली तो हम आस्तिक हो गए। जो आत्मा ये विश्वास रखती है कि प्रीतम की नज़र मुझे पल पल देख रही है, फिर उससे मन से, वाणी से, कर्म से किसी भी तरह से कोई गुनाह नहीं होएगा। वो किसी भी आत्मा की पीठ पीछे, किसी भी सुंदर साथ की पीठ पीछे बुराई करने से डरेगी, क्योंकि वो जानती है कि धनी जी मुझे देख रहे हैं। और दूसरी आत्मा भी मेरे ही धनी जी के हृदय का अंग है। पर ये बात हम कब समझेंगे, जब हम रहनी में आएंगे, जब धनी जी के दिल को समझेंगे। अभी तो हम दिल को ही नहीं समझ पा रहे सुंदर साथ जी, तभी हम ऐसे अपराध करते हैं। क्या ऐसे अपराध करके हम पिया के सन्मुख हो सकते हैं? अगर हमारे किसी वचन से किसी आत्मा का दिल व्यथित हो रहा है, कोई आत्मा आंसू बहा रही है, तो क्या आपको पता है कि इसके बदले में हम उस आत्मा का नुकसान नहीं कर रहे, हम उसका बहुत फ़ायदा कर रहे हैं। बिहारी जी महाराज ने चुगली लगाई कि मिहराज ठाकुर जी को जेल करवा दूं, पर फ़ायदा हुआ कि नुकसान हुआ? इंद्रावती जी की आत्मा का क्या हुआ? उनको तो लाभ मिल गया। उन्होंने चुगली लगवाई, वो हबसा में गए तो उनके ऊपर अपार मेहर की बारिश हुई। पर जिन्होंने चुगली लगाई थी बिहारी जी महाराज, उनका क्या हुआ? क्या उनको राजी मिले? वो सिर्फ गादीपति ही बने रहे। तो सुंदर साथ जी, अगर हम अपना फ़ायदा चाहते हैं तो मन से, वाणी से, कर्म से सिर्फ धनी का चिंतन करें और कुछ ना करें। और किसी भी काम में, निंदा चुगली में हम अपना समय नष्ट ना करें। ये जीवन बहुत अनमोल है, हमें बहुत अनमोल समय मिला है। हर एक बात को धनी जी के ऊपर छोड़ें कि जो कुछ भी हो रहा है उनकी मेहर की छाँव तले हो रहा है, उनकी इच्छा से हो रहा है। और उनकी इच्छा इस समय यही है कि ये छठा दिन मोमिनों का है और सब मोमिनों के लिए अवसर है कि वो अपनी प्रेम की दौड़ को लगाएं। और धनी जी कहते, देखता हूँ कि सबसे पहले दौड़कर कौन सी आत्मा मेरे सन्मुख आती है। तो हम किसी भी फालतू की बातों में उलझकर अपना समय नष्ट ना करें सुंदर साथ जी। ये बहुत अनमोल समय है, इसको धनी जी के चरणों में लगाएं। ज़्यादा से ज़्यादा सेवा कार्य करें, ज़्यादा से ज़्यादा श्री मुखवाणी का पठन मनन करें और हमेशा धनी जी के ध्यान में डूबे रहें। ध्यान एक ही जगह रखना है, वो है मूल मिलावे में। मूल मिलावे में ध्यान रहेगा ना, तो फिर संसार में हमसे कोई गलती होगी ही नहीं।
गलती कब होती है? जब हम जीव भाव में आते हैं। तो इसी जीव भाव को समाप्त करने के लिए सुंदर सा जी जो अनमोल निधि पिया जी ने हमें बख्शी है वो है बिरहा। तो पिया जी हमें बिरहा देते हैं। बिरहा के आने से हृदय निर्मल हो जाता है, जीव निर्मल हो जाता है, गुण अंग इंद्रियां सब शांत हो जाती हैं और एक लक्ष्य आत्मा का रह जाता है, वो है पिया का प्रेम प्राप्त करना, धनी जी का सानिध्य प्राप्त करना। और इस अनमोल निधि को लेते हुए महामती जी की आत्मा धनी जी के बिरहा में डूबे। तो धनी जी अब उसी बिरहा की वास्तविकता का वर्णन करवा रहे हैं। आगे सुनते हैं। प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। राज श्यामा जी। सुनियो बानी सुहागनी, दीदार दिया पियो जब। सुनियो बानी सुहागनी, दीदार दिया पियो जब। अंदर पर्दा उड़ गया, हुआ उजाला सब। अंदर पर्दा उड़ गया, हुआ उजाला सब। प्रणाम जी। राज श्यामा जी। प्रेम प्रणाम जी। श्री महामती जी कहते हैं, परम धाम की ब्रह्म आत्माओं, प्रीतम ने मेरे तन से जो कुछ कहलवाया है उसे सुनो। जब प्रीतम ने हफ्सा में मुझे दर्शन दिया और मेरे धाम हृदय में विराजमान हुए तो मेरे अंदर परम धाम के अलौकिक ज्ञान का प्रकाश हो गया तथा जो भी संशय था वह समाप्त हो गया। तो बहुत ही प्यारा हमारे लिए सिखापन इस चौपाई से सुंदर सा जी कि हमारे हृदय में जो संशय चलते हैं ना, उन संशयों का निवारण कब होगा। महामती जी कहते अंदर पर्दा उड़ गया, हुआ उजाला सब। कब? जब दीदार पिया जी देते हैं। अब हमारे अंदर में जो भी संशय चलते हैं, कोई भी हो सकते हैं, संसार के ना हो के परम धाम से रिलेटेड भी हो सकते हैं। हम कभी सोचते हैं कि पिया जी की शोभा आखिर कैसी है, कैसे पिया जी हमें मिल सकते हैं, कैसे रंग की उनकी पाग होगी, कैसी उनकी इजहार की शोभा होगी, पता नहीं हम देख सकते हैं या नहीं देख सकते हैं। सबसे बड़े संशय तो यही चलता है ना हमारे हृदय में। तो उस संशय का निवारण करते हुए महामती जी कहते हैं कि सुनियो वाणी सुहागनी, दीदार दिया पियो जब प्रीतम ने मुझे दीदार दिया और तब जाकर मेरे अंदर का पर्दा उड़ा और सब और उजाला हो गया। उजाला होना अर्थात माया का सारा अंधकार समाप्त हो गया। पर उसके लिए क्या किया पिया जी ने? अंदर का पर्दा उड़ाने के लिए क्या किया? बिरहा में डुबाया। वाणी क्या कहती है? पर्दा अंतर टालने ताथे विरहा परवान। बिरहा भी अनमोल वस्तु है जिससे अंदर का पर्दा उड़ सकता है। पर्दा तो आप सब समझते हैं ना, जो धनी जी और हमारे बीच में ना ये संसार का और ये शरीर का जो पर्दा आ गया है, इस जीव भाव से हम कब परे होंगे? जब हमारा हृदय धनी जी के वियोग में तड़पेगा। तो अब उसके लिए धनी जी क्या मेहर करते हैं? मेहर सोई जो बातूनी, बातूनी मेहर आत्मा के ऊपर करते हैं अंदर का पर्दा उड़ाने के लिए। सबसे बड़ी धनी जी की बातूनी मेहर क्या है सुंदर सा जी? सब तरह से हटा देंगे धनी जी। एकांत, आत्मा को एकांत में ले जाएंगे। एकांत में जाकर जब आत्मा देखती है, सब और नज़र दौड़ाती है कि मेरा तो कहीं भी कोई नहीं है, मैंने जिसको भी अपना माना उसी ने मुझे ठुकरा दिया। ये ऐसा क्यों करवाया गया?
बातूनी मेहर के चलते, क्योंकि जब वो अकेली होएगी तभी अपने आत्म भाव में स्थित होएगी। ये अकेलेपन का दुख बिरहा का रूप लेगा। संसार से जब हमें कोई पीड़ा होती है, कष्ट होता है, तो संसार से हमारी आसक्ति हटती है, तो हृदय में बिरहा की रसधारा बहती है। तो धीरे धीरे वो बिरहा हमारा प्रीतम के प्रेम में बदल जाता है कि सिर्फ एक लक्ष्य प्रीतम को पाना रह जाता है। तब धनी जी अपना दीदार देते हैं, तब अंदर के सारे संशय हमारे समाप्त होते हैं। इसलिए एकमात्र साधन है सारे संशयों को मिटाने का, वो है प्रीतम का साक्षात्कार। और प्रीतम के दीदार के लिए ही, प्रीतम के साक्षात्कार के लिए ही हमारा हर एक कदम हो सुंदर सा जी। इसलिए कभी भी हमारे जीवन में कोई भी परिस्थिति आए ना, तो उससे हमें विचलित नहीं होना है। उसे धनी जी की अपने ऊपर अपार बातूनी मेहर समझते हुए आपको उस अवस्था में डूब जाना है। तो ये अवस्था हमें धनी जी के सन्मुख करती है, और जब धनी जी के सन्मुख आत्मा हो जाती है तो उसके हृदय से क्या पुकार होती है, वो सुनते हैं हम आगे की चौपाई में। प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। राधा श्यामा जी। हुई पहचान पियूसों, तब कहो महामती नाम। हुई पहचान पियूसों, तब कहो महामती नाम। अब मैं हुई जाहिर, दिखाया वतन श्री धाम। अब मैं हुई जाहिर, देखा वतन श्री धाम। प्रेम प्रणाम जी। राधा श्यामा जी। प्रेम प्रणाम जी। महामती जी कहते, जब प्रीतम मेरे धाम हृदय में आकर विराजमान हो गए ना, तब मुझे सारी पहचान हो गई। और मेरा नाम तब पिया जी ने एक नए नाम से महामती जी को नवाजा। वो नाम दिया महामत। महामत अर्थात बड़ी बुद्धि की मालकिन, बड़ी बुद्धि की धनी। अब महामती जी, इंद्रावती जी की आत्मा के साथ धनी जी की बुद्धि जुड़ गई है। पांचों शक्तियां हृदय में विराजमान हो गई है। पांचों शक्तियों के हृदय में विराजमान होने से उन्हें कहा कि अब तो क्या हुई, महामत। तब कहो महामत नाम, अब मैं हुई जाहिर, देखा वतन श्री धाम। अब महामती जी कहते, अब मुझे अपने मूल घर परम धाम का भी दर्शन हो गया, और सब सुंदर साथ के बीच में मैं महामती के नाम से उजागर हो गई। अब मुझे सब इंद्रावती नहीं कह रहे, अब मुझे क्या कह रहे हैं, महामत, क्योंकि प्रीतम की बुद्धि मेरे हृदय में विराजमान हो गई है। श्री अक्षर ब्रह्म जी की आत्मा मेरे हृदय में है, श्री श्यामा जी की आत्मा मेरे हृदय में है, और धनी जी का जोश और जागृत बुद्ध का फरिश्ता भी मेरे संग है। तो पांचों शक्तियां विराजमान हुई तो मुझे महामत की शोभा मिली। पर यह कब संभव हुआ, हुई पहचान पीयूषों, जब मुझे प्रीतम की पहचान हो गई। प्रीतम की पूर्ण पहचान हमें कब होगी, जब हम धनी जी के दिल में डुबकी लगाएंगे। जब तक हम दिल में नहीं डूबेंगे सुंदर साथ जी, हम कैसे कहेंगे कि हमने धनी जी को जान लिया। अभी तो हम थोड़ा बहुत जानते हैं, तो ज्ञान दृष्टि से जान रहे हैं। ज्ञान दृष्टि से हम देख रहे हैं कि मेरे पिया जी का स्वरूप ऐसा है, मेरा परम धाम ऐसा है। लेकिन जब हम प्रेम दृष्टि से देखेंगे ना, प्रेममय चितवन में जब हम डूबेंगे, तब पता चलेगा कि धनी जी का हृदय वास्तव में है क्या।
धनी जी के दिल में कितनी न्यामतें हैं जो वो हम ब्रह्म आत्माओं को पिलाना चाहते हैं। तो अब महामती जी कहते, वो सब न्यामतें मेरे हृदय में आ गई तो सब सुंदर साथ के बीच में मुझे बड़ी करके पिया ने बिठा दिया और परम धाम का सारा सुख दे दिया। अब मुझे परम धाम की एक एक शोभा में डूबने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सारा परम धाम कहाँ था? मेरे पिया के ही दिल में था। और पिया जी जब मेरे सामने आ गए ना, तो सारा परम धाम मुझे दिखने लग गया, सारा कुछ मेरे हृदय में उजागर हो गया और मैं महामत के नाम से जाहिर हो गई। प्रेम प्रणाम जी, आगे सुनते हैं। प्रेम प्रणाम जी, श्यामा जी। बात कही सब बतन की, सोनी रखे मैं निशान। बात कही सब बतन की, सोनी रखे मैं निशान। प्रकाश पूर्ण दृढ़ हुआ, उड़ गया उन्मान। प्रकाश पूर्ण दृढ़ हुआ, उड़ गया उन्मान। प्रेम प्रणाम जी, श्यामा जी। प्रेम प्रणाम जी। महामती जी कहते हैं, प्रीतम ने मेरे धाम हृदय में विराजमान होकर परम धाम की शोभा एवं लीला का वर्णन किया, जिन्हें मैंने अंतर के श्रवणों से सुना तथा आत्म चक्षुओं से प्रत्यक्ष देखा। अब तक मेरा ज्ञान अनुमान पर आधारित था, किंतु धाम धनी के द्वारा प्रत्यक्ष दिखाए जाने पर ज्ञान में पूर्ण रूप से दृढ़ता हो गई। अब सुंदर सा जी बहुत प्यारी बात महामती जी समझा रहे हैं कि हम सुंदर साथ को क्या करना चाहिए। क्या श्रीमुख वाणी के ज्ञान से, अनुमान से, है ना, अनुमान से ही हम चलते जाएंगे, या अपने कदम हम उस रास्ते पर ऐसे बढ़ाएंगे कि हमें प्रत्यक्ष अपने धनी जी को देखना है, प्रत्यक्ष अपने परम धाम को देखना है। अभी तो हम अनुमान लगा रहे हैं, ठीक है। श्रीमुख वाणी से जब रूह एक बार चलना जब प्रारंभ करती है तो धीरे 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 ही रहनी वो आती है कि परम धाम प्रत्यक्ष भी हो जाएगा। पर महामती जी कहते, अब तक तो मैं शोभा का जो वर्णन था ना, उसे मैंने सुना था, पर सुना कैसे था? अंतर के चक्षुओं से, अंतर के श्रवणों से। अभी सुनना हमें कैसे है, ये महामती जी हमें समझा रहे हैं सुंदर साथ जी। एक तो हम कुछ भी सुनते हैं धनी जी की शोभा श्रृंगार से, चाहे चर्चनी हो, कोई चितवन हो, वाणी चर्चा हो, एक तो हमने इधर से सुना और उधर से निकल गया, ये सुनना है। पर महामती जी कहते, मैंने सतगुरु के मुखारबिंद से जो कुछ भी सुना ना, अंतर के चक्षुओं में सुना, अंतर के श्रवणों से सुना, जो आत्मा के श्रवण है। एक एक बात को मैंने अपने हृदय में बिठाया। कौन सी बात उन्होंने अपने हृदय में बिठाई? सबसे पहले जब सतगुरु महाराज परम धाम की शोभा का वर्णन करते थे ना, कि परम धाम ऐसा है, ऐसी वहाँ की शोभा है, ऐसी मूल मिलावे की शोभा है, ऐसा धनी जी का श्रृंगार है, तो महामती जी के, श्री इंद्रावती जी के हृदय में ये टीस होती थी कि वो मुझे क्यों नहीं दिखता। निश्चित ही मुझ में कोई अवगुण है जिनके चलते मैं परम धाम को नहीं देख पा रही। तो पूरे प्रयास के साथ वो लग गई कि मुझे अपने हर एक अवगुण को मिटाना है। तो अवगुणों को मिटाने के लिए उन्होंने क्या क्या रास्ता अपनाया? भोजन को कम कर दिया, प्रतिदिन ध्यान कर रही हैं, हर समय राज्य के चिंतन में डूबी हुई हैं। बाहर कहीं जाते हैं बाजार में तो देखती हैं कि कहीं मेरा मन इधर उधर की किसी वस्तु की तरफ तो नहीं आकर्षित हो रहा। अगर मन थोड़ा भी किसी वस्तु की तरफ आकर्षित होता
तो वो अपने मन को फिटकार रही हैं कि धिक्कार है तुझे, जो तू माया की तरफ नज़र कर रहा है। तो हर पल नज़र को कहाँ रख रहे हैं? धनी जी के चरणों में। तो ये चीज़ जब रहनी में आ जाती है ना सुंदर साथ जी, तभी हम कह सकते हैं हमने सुना, आत्मिक श्रवणों से सुना। महामती जी कहते मैंने हर एक बात को परम धाम की को सतगुरु महाराज से आत्मिक श्रवणों से सुना, और जब सुना तो उन्हें प्रत्यक्ष किया। फिर प्रत्यक्ष देखने की तरफ महामती जी लग गई। इंद्रावती जी की आत्मा उस रास्ते पर चल पड़ी कि मुझे परम धाम देखना ही देखना है, भले मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, किसी भी कसौटी से गुजरना पड़े। ये दृढ़ता हमारे हृदय में जब तक नहीं आएगी सुंदर सा जी, कैसे हम धनी जी तक पहुँचेंगे? दृढ़ विश्वास। कल की चुपाई में भी हमें ये सीख थी कि जब तक हमारा विश्वास दृढ़ नहीं होगा, हमारी आस दृढ़ नहीं होगी, तब तक हम कैसे चलेंगे? तो दृढ़ विश्वास के साथ जब महामती जी लगे, है ना, क्या कहा उन्होंने? ए वचन में दृढ़ किए, पीऊ न करे निराश। महामती जी कहते मेरे हृदय में एक बात दृढ़ हो गई कि मेरे प्रीतम मुझे कभी निराश नहीं करेंगे, वो मेरे सामने अवश्य आएंगे, अवश्य वो आकर मेरे से बातें करेंगे, मुझे अपने सुख देंगे। तो ये बात जब उनके हृदय में दृढ़ हो गई तो हृदय में सारा प्रकाश हो गया। जब प्रीतम दिल में आ गए और सब तरह का परम धाम का जर्रा जर्रा प्रत्यक्ष दिखाई देने लगा। अब सुंदर सा जी एक बात कि धनी जी उनके हृदय में ना विराजमान तो तभी हो गए थे श्री इंद्रावती जी के धाम दिल में, जब सतगुरु महाराज के तन से लीला को विराम देते हैं ना। जब सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के तन से 1712 में लीला को विराम देते हैं, तभी धनी जी की बैठक वहाँ लग गई थी श्री महामती जी के दिल में। पर क्या होता है कि जब तक प्रत्यक्ष उन्होंने देखा नहीं था, तब तक उनको भी बोध नहीं था कि धनी जी मेरे धाम हृदय में ही विराजमान है। इसी तरह से हम सब आत्माओं की भी कहानी है। धनी जी परोक्ष रूप से हम सब आत्माओं के धाम हृदय में विराजमान हैं, पर हमें तब तक रुकना नहीं चाहिए जब तक हम उनको प्रत्यक्ष देख ना लें। हमें तब तक चैन से बैठना ही नहीं है। अपना हर एक पल हम परिश्रम करते जाएं, उस रास्ते पर चलते जाएं जिस पर चलकर प्रीतम हमें मिलते हैं, और वो रास्ता हमें महामती जी दिखा रही हैं। आगे सुनते हैं। प्रेम प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी। राशा जी। आपा मैं पहचानिया सनमंद हुआ सत, आपा मैं पहचानिया सनमंद हुआ सत, ए मेहर कही न जावही सब सुत परि उत्पत, ए मेहर कही न जावही सब सुत परि उत्पत। प्रेम प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी। श्री महामती जी कहते हैं धाम धनी की कृपा की महिमा को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। उनकी प्रेम भरी कृपा की छत्र छाया में मैंने अपनी परात्म को देखा, जिससे मुझे अनुभव होने लगा कि मेरा और धनी का संबंध अटूट है। इसके अतिरिक्त मुझे इस खेल में आने के मूल कारण का भी पूर्ण रूप से पता चल गया। अब ये सब कब हुआ? जब आत्मा धनी जी के सन्मुख हुई, तब सारे पर्दे उड़ गए। आपा मैं पहचानिया। सबसे पहले महामती जी कहते मैंने आपा पहचाना।
अपनी परात्म को देखा कि मेरी परात्म तो हूबहू मेरे पिया जी के ही जैसी है। जब दोनों में एक रूपता को अनुभव किया तो दिल में ये दृढ़ विश्वास हो गया अपने सन्मंद का। सन्मंद हुआ सत्य। तब सत्य सन्मंद का बोध हो गया कि मैं तो उनसे जुदा हूँ ही नहीं। मैं तो इस माया के क्षणिक खेल को देखने आई थी और खेल देखकर अब धनी जी के सन्मुख हो चुकी हूँ। मेरा असल ये तन नहीं है, मेरा असल तो मेरा वो आत्म स्वरूप है। मेरी पर आत्म का वो तन है जो मेरे प्रीतम के ही चरणों में विराजमान है। तो कहते सत में आपा में पहचानिया, तो मुझे अपने आप की पहचान हो गई। क्या अभी हमें अपने आप की पहचान हुई है सुंदर सा जी? अभी तो हम क्या समझते हैं? शरीर के भावों में डूबे हुए ही हम समझते हैं कि हम अमुख व्यक्ति हैं, हम अमुख व्यक्ति हैं। हमें अपने आपे की पहचान उस दिन होएगी जिस दिन हम धनी जी के सन्मुख होएंगे, अपनी परात्म का दीदार करेंगे, अपने प्रीतम का दीदार करेंगे। तब ही हम जानेंगे कि हमारा असल स्वरूप है क्या। हूबहू पिया जी जैसा, इतना सुंदर। जितना तेज हमारे धनी जी के मुखारविंद में है, उतना ही तेज श्यामा जी के मुखारविंद में है, उतना ही तेज हम सखियों के मुखारविंद में है। क्योंकि हम तो दो है ही नहीं, हम तो उन्हीं के दिल का अंग हैं। और ए मेहर कहीं ना जावही जब सुत परी उत्पन्न। तो धनी जी कहते, महामती जी कहते कि धनी जी ने जो ये मेरे ऊपर मेहर करी ना, जिसके कारण मुझे पूर्ण स्पष्टता का असल का पता चला, वो मुख से कही ही नहीं जा सकती। तो सबसे बड़ी धनी जी की मेहर क्या है सुंदर सा जी? जब धनी जी किसी आत्मा को इश्क के सागर में डुबाते हैं, अपना आपा दिखाते हैं, अपने मूल सन्मंद की पहचान करवाते हैं, यही धनी जी की सबसे बड़ी मेहर है। इसलिए जब भी हम धनी जी से कुछ मांगे ना, तो यही अर्जी करें कि प्रीतम मेरी आत्मा को जागृत कर दीजिए। क्योंकि सारे दुखों के पीछे कारण क्या है? हमारी फरामोशी। हमें चाहे कोई शरीर का कष्ट है, हमें चाहे कोई संसार का कष्ट है, हमें किसी भी तरह का कष्ट है, उसके पीछे कारण यही है कि अभी हम निंद्रा में हैं। और निंद्रा में होने से हम तन के सुखों को, तन संसार के सुखों को ही सत्य समझ रहे हैं। जब हम अपने असल स्वरूप में हो जाएंगे ना, असल स्वरूप के भावों में डूब जाएंगे, तब हम देखेंगे कि मुझे तो कोई दुख है ही नहीं, मैं तो सुख के सागर में विलीन हूँ। वो सुख का सागर मेरा प्रीतम है और जैसा वो है वैसी ही मैं हूँ। दुख में तो सिर्फ मेरी नज़र आई थी, अब वो नज़र भी परम धाम की ओर मुड़ चुकी है। अब मैं हर पल सुख के सागर में विलीन हूँ। तो ये बात कह रहे हैं महामती जी कि सब सुध परी उत्पत्त, अब सारी सुध हो गई। प्रेम प्रणाम जी, आगे सुनते हैं। प्रेम प्रणाम जी। राशम जी। मुझे जगाई जुगत सो, सुख दियो अंग आप। मुझे जगाई जुगत सो, सुख दियो अंग आप। कंठ लगाई कंठ सो, या विद कियो मिलाप। कंठ लगाई कंठ सो, या विद कियो मिलाप। प्रणाम जी। राजा प्रेम प्रणाम जी। श्री महामती जी कहते हैं, प्रीतम ने मुझे युक्ति पूर्वक हवसे में भेजकर बिरहा में तड़पाया और प्रत्यक्ष दर्शन देकर मुझे जागृत किया।
मेरे धाम हृदय में स्थित होकर उन्होंने परम धाम के अपार सुख दिए। हवसे में उन्होंने मुझे प्रत्यक्ष दर्शन देकर गले लगाया। बहुत ही प्यारा भाव है सुंदर सा जी। मुझे जगाई जुगत सो, सुख दियो अंग आप। धनी जी के हृदय में जब अथाह लाड आता है ना, पहला लाड जब पिया जी के दिल में आया तो पिया जी ने हमें खेल में भेजा। किस लिए? खेल में अपने परम धाम के सुख देने के लिए, अपने हृदय के 8 सागरों का रस पिलाने के लिए। और फिर अब इस खेल में भेजकर धनी जी के दिल में लाड क्या आ रहा है कि यहीं बैठे बैठे मैं परम धाम की आत्माओं को अपने हृदय का रस पिलाऊं, उन्हें पहचान करवाऊं कि मैं और वो दो नहीं है। तो इसके लिए वो युक्ति लगाते हैं। धनी जी युक्ति क्या लगाते हैं? युक्ति पूर्वक श्री इंद्रावती जी कहते, धनी जी ने मुझे जगाया, उन्होंने ये युक्ति लगाई एक कि मुझे हफ्सा में भेज दिया, अकेली कर दिया। अब ये युक्ति अगर हम सबके लिए लग जाती है सुंदर सा जी, तो हम क्या करते हैं? हम धनी को दोषी मान लेते हैं ना कि मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया प्रीतम, आप तो मेरे से प्रेम ही नहीं करते, सब सखियां तुम रंग तमाशों में घूम रही हैं, मुझे अकेली करके बिठा दिया, मुझे जेल में डाल दिया। पर इंद्रावती जी ने क्या करा? उन्होंने समझा इस युक्ति को, उन्होंने समझा कि अब संसार मेरे काम का नहीं है, तो उस विरहा को धनी जी की तरफ मोड़ दिया। पहले तो विरहा उठ रहा था कि धनी जी मेरे से ऐसा क्या अपराध हो गया, मैं तो सुंदर साथ की सेवा ही करना चाहती थी, पर सुंदर साथ की सेवा के बदले में मुझे जेल मिल गई। फिर वो धनी जी की उस युक्ति को समझे तो क्या समझे कि धनी जी अब मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, मुझे कोई सेवा भी नहीं चाहिए, अब तो मुझे तू चाहिए, अब तो मेरे दिल को चैन तब आएगा जब तू मुझे मिलेगा। तो सुंदर साथ जी, इसलिए हमारे साथ भी जो कुछ घटित होता है मेहर की छांव तले होता है। उस मेहर को पकड़ते हुए ना हम धनी जी के चरण ना छोड़ें किसी भी स्थिति से। कुछ भी हमारे साथ हो रहा है, समझें कि मेरे पिया की वो युक्ति है जिस युक्ति से वो मुझे जगाना चाहते हैं। अब महामती जी कह रहे हैं कि पिया जी ने मुझे उस स्कीम के तहत हफ्सा में भेज दिया और हफ्सा में बिरहा में तड़पाया। और ऐसा क्यों किया? क्योंकि उनको मुझे प्रत्यक्ष दर्शन देना था, मुझे इतना बड़ा अपना स्वरूप की शोभा देनी थी और मुझे अपना दिल देकर महामती की शोभा देनी थी। फिर क्या किया? कंठ लगाई कंठ सो, या विद कियो मिलाप। और पिया जी ने मुझे अपनी हृदय से लगा लिया। अब हृदय से लगाना क्या है सुंदर सा जी? हृदय से लगाने का भाव ये नहीं है कि पिया जी उनके सामने आए और उस स्थूल, जो हमारा स्थूल ये शरीर है, इस शरीर को गले लगा लिया पिया जी ने। ऐसा नहीं हुआ। पिया जी के दिल में, पिया जी का कंठ क्या है? कंठ सागर क्या है? कौन से अंग को कंठ सागर कहा गया है? सागर को ना, सागर को कंठ सागर कहा गया, अंग कहा गया है। पिया जी के दिल में जितने भी 8 सागरों के सुख थे ना, वो सारे सुख उन्होंने महामती जी के धाम हृदय में उड़ेल दिए। सारे सुख इंद्रावती जी को दे दिए परम धाम के। अपनी सारी शोभा, 25 पक्षों की शोभा, सब कुछ उनके दिल में उतर गया। सारा परम धाम का रस, 8 सागरों का रस श्री इंद्रावती जी के दिल में उड़ेल दिया। उसी भावों में डूबे हुए महामती जी की आत्मा कहती है कि कंठ लगाई कंठ सो, या विद कियो मिलाप। इस तरह से धनी जी ने मुझसे मिलन किया और धनी जी का मिलन पाते ही मैं धन्य धन्य हो गई। तो सुंदर सा जी, बहुत प्यारा सिखापन है हमारे लिए इन चौपाइयों से, पर आगे की चौपाई हम कल करेंगे
क्योंकि अभी समय इजाज़त नहीं दे रहा।